वेलकम बैक वंस अगेन। ये क्वेश्चन नंबर 14 है, क्लास 11th का सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर है, एनसीईआरटी का ये क्वेश्चन है। हम देखेंगे इस क्वेश्चन के थ्रू कौन सा कॉन्सेप्ट सीखते हैं, और अगर एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में जिसमें सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर है अगर पूछा जाता है तो इस टाइप का क्वेश्चन आगे से हमसे ना छूटे। इस क्वेश्चन के थ्रू हमें ये सीखना है, क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं रटना है। आइए हम क्वेश्चन को देखते हैं। एक सीक्वेंस है जिसका पहला और दूसरा टर्म क्या है, 1 है, और इसका nth टर्म दिया हुआ है। सीक्वेंस किसको कहते हैं? नंबरों का ऐसा समूह जो किसी खास पैटर्न के अनुसार लिखा हुआ हो। अगर उसका nth टर्म दिया हुआ है तो उसके हेल्प से हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे पहला और दूसरा टर्म इक्वल है जिसका वैल्यू 1 है, और nth टर्म दिया हुआ है an-1 प्लस an-2। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब n-1वें टर्म में से n-2वें टर्म जोड़ देते हैं। यहाँ पे n का वैल्यू रखेंगे, और वैल्यू रखने के बाद जो जितने नंबर का टर्म यहाँ बनेगा और यहाँ जो बनेगा उन दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे हमें n का वैल्यू निकलेगा। जैसे यहाँ पे हमने अगर n का वैल्यू 4 रखा तो यहाँ पे 4 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या बनेगा 3। तो यहाँ तीसरे नंबर का टर्म का वैल्यू, और यहाँ पे अगर n का वैल्यू 4 रखते हैं तो 4 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 2। यहाँ पे दूसरे नंबर, यहाँ तीसरे नंबर के टर्म और दूसरे नंबर के टर्म के सम के बराबर कौन होगा? चौथे नंबर का टर्म। यहाँ पे जो सीक्वेंस दिया हुआ है जिसका nth टर्म दिया हुआ है ये। अगर अभी भी ये समझ में नहीं आया तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। हमें फर्स्ट 5 टर्म या कोई पार्टिकुलर टर्म निकालने को नहीं कहा जा रहा है। इसमें कह रहा है फाइंड an+1 अपॉन an फॉर n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5। n का वैल्यू दिया हुआ, इन सब के लिए इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, अब हम n इज इक्वल टू 1 के लिए लिखते हैं। ये वैल्यू क्या हो जाएगा? पहले हम 4 n इज इक्वल टू 1। अगर n इज इक्वल टू 1 यहाँ पे पुट करते हैं तो हमें वैल्यू क्या मिलेगा? यहाँ पे n इज इक्वल टू an+1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? n का वैल्यू 1 रखा, 1 प्लस 1 है ना, अपॉन a1। तो a1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? a2 अपॉन a1। a2 और a1 की संयोग की बात है, वैल्यू दिया हुआ है और दोनों वैल्यू क्या है? 1 के इक्वल है। तो क्या हो जाएगा? 1, a2 का भी वैल्यू 1 है और a1 का वैल्यू 1 है, तो 1 अपॉन 1 बराबर क्या हो जाएगा? 1 ही होगा। अब अगर हम n का वैल्यू 2 रखते हैं, हमने an+1 अपॉन an निकाल लिया, n इज इक्वल टू 1 के लिए कितना आया है? 1 आया है। फॉर n इज इक्वल टू 2। अगर हम n का वैल्यू 2 रखते हैं तो इसका वैल्यू हमें निकालना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? n के जगह पे 2 रखना पड़ेगा, 2 प्लस 1 अपॉन a2। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया? a3 अपॉन a2। अब a3 तो हमें पता ही नहीं है, तो वो a3 कहां से निकलेगा? यहां से निकलेगा, है ना। हमें a3 निकालना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे an+1 का वैल्यू, जो हमने यहाँ पे n का वैल्यू 2 रखा, तो हमें यहाँ पे a3 का जरूरी है यहाँ पे। ठीक है, अब इसके लिए हम पहले वैल्यू निकाल लेते। किस वैल्यू का जरूरी पड़ेगा? तो n का वैल्यू मैक्सिमम क्या लेना है? 5। कैसे पता चला? हम वैल्यू पुट करने के बाद यहाँ पे पता चला रे हमें तो a3 की जरूरत है। मैक्सिमम वैल्यू जो हमें टर्म का जरूरी पड़ेगा वो ऊपर वाला डिसाइड करके हमें बता देगा। तो n का वैल्यू मैक्सिमम हम क्या रख सकते हैं? 5। तो यहाँ पे n का वैल्यू 5 रखो तो क्या आ जाएगा? 5 प्लस 1 6, मतलब a6 तो चाहिए ही चाहिए, और नीचे 5 रखोगे तो a5 ही रहेगा। तो हमें a6 तक हमें वैल्यू a1 a2 दिया हुआ, a4 a5 a6 ये वैल्यू हमें चाहिए, है ना। a1 a2 दिया हुआ, a3 a4 a5 a6 ये 4 वैल्यू चाहिए। तो पहले हम वो वैल्यू निकाल लें। हम डायरेक्ट भी बोल सकते थे, तुम्हें समझ में नहीं आता इसीलिए हमने पहले ये करके बताया कि देखो a3 की जरूरत है पर है नहीं। फिर उसी तरह हम n का वैल्यू अगला रखते 3, तो यहाँ पे a4 का जरूरी पड़ता, 4 रखते तो 4 प्लस 1 5 a5 का जरूरत पड़ता, 5 रखते तो 5 प्लस 1 a6 का जरूरी पड़ता। तो पहले हम निकाल लेते हैं वैल्यू। ठीक है, समझ में आया क्यों जरूरी है? a1 a2 दिया हुआ है तो n का वैल्यू अब हम 3 रखेंगे, क्योंकि ये जो nth टर्म डिफाइंड है ना, n ग्रेटर देन 2 के लिए डिफाइंड है ना, क्योंकि a1 और a2 का वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है, तो उस पे हमें माथा नहीं लगाना है कि हम 1 और 2 भी इसी से निकालेंगे, नहीं निकालेंगे। a3 बराबर क्या हो जाएगा? इस nth टर्म में अगर हम n का वैल्यू पुट करेंगे 3, तो हमें इधर भी वैल्यू पुट करना पड़ेगा n का, और उसके करस्पॉन्डिंग जो टर्म है उसका वैल्यू हम यूज करेंगे। तो a3 बराबर क्या हो जाएगा? किससे निकलेगा? nth टर्म से निकलेगा। n के जगह पे हमने 3 रखा, तो RHS में भी जहां जहां n है 3 रखना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा?
3 माइनस 1 प्लस ए 3 माइनस 2। अब 3 में से 1 माइनस करोगे कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। समझना है, देखो मैं डायरेक्ट ही सॉल्यूशन पे उतर जाता, पर पहले मैंने तुम्हें दिखाया कि देखो इसकी जरूरत है हमें, जो नहीं दिया हुआ, इसीलिए हम nth टर्म का यूज करके वो टर्म निकालेंगे। 3 में से 1 जाएगा तो 2, a2 मतलब दूसरे नंबर का टर्म चाहिए, अब प्लस 3 में से 2 जाएगा 1 तो a1 मतलब पहले नंबर का टर्म, इन दोनों का सम, तो पहले और दूसरे टर्म का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 1, दोनों इक्वल है और उसका वैल्यू है 1, तो कितना हो जाएगा? 1 प्लस 1 बराबर 2। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है। अब हम a4 का वैल्यू निकाल लेते हैं। a4 बराबर क्या हो जाएगा? फिर से nth टर्म में, यहाँ पे n के जगह पे हमने 4 रखा, तो a4 मतलब चौथे नंबर का टर्म, इधर RHS में भी जहां जहां n है हमें 4 रखना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा? 4 माइनस 1 प्लस a4 माइनस 2, तो 4 में से 1 जाएगा 3 मतलब a3 मतलब तीसरे नंबर का टर्म, अब प्लस 4 में से 2 जाएगा 2 तो a2 कितने नंबर का टर्म? दूसरे नंबर का टर्म। अब a3 का वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल रखा है, क्या आया है? यहाँ पे लिख दो a3 बराबर 2, तो a3 का वैल्यू यहाँ से पुट कर दो, कितना आएगा? 2, अब प्लस a2 का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है ना 1 बराबर कितना आ जाएगा? 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3। कोई दिक्कत नहीं है। अब इसका मतलब हमें पता चल गया क्या? a4 बराबर कितना आ गया है? 3 है ना, 2 प्लस 1 3, तो a4 का ही तो वैल्यू निकाल रहे हैं हम। हमें अगला वैल्यू क्या चाहिए? a5, तो n के जगह पे वही 5 रखना पड़ेगा, इधर हमने 5 रखा है, जनरल टर्म के हेल्प से हम टर्म निकाल रहे हैं ना, तो यहाँ पे n का वैल्यू हमने 5 रखा, तो RHS में भी 5 रखना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा? a5 माइनस 1 प्लस a5 माइनस 2, क्योंकि यहाँ पे जो नीचे लिखा हुआ उसमें वैल्यू पुट कर रहे हैं, क्या हो जाएगा? सिंप्लीफाई करोगे, 5 में से 1 घटाओगे तो 4 a4 प्लस यहाँ 5 में से 2 घटाओगे तो 3a3। अब a4 का वैल्यू हमने निकाल रखा है ना, कितना है? 3, और a3 का भी वैल्यू निकाल रखा है, कितना है? 2, तो कितना हो जाएगा? 3 प्लस 2 बराबर कितना आया? 5। तो कहने का मतलब हमारा वैल्यू क्या आ गया? a5 का 5 आ गया ना, 3 प्लस 2 5। अब किसका वैल्यू निकालना है? a6 का। अब एक और चीज ध्यान देना है कि हमें कैसे पता चला कि कहां तक हमें वैल्यू चाहिए, तो यहाँ जो हमें जो रेशियो चाहिए ना, उस रेशियो में n प्लस 1th टर्म चाहिए, और n का वैल्यू दिया हुआ है 1 से लेकर 5 तक हमें पुट करना है, हर एक वैल्यू के लिए निकालना है। तो 5 हम अगर मैक्सिमम सबसे बड़ा वैल्यू जो 5 है अगर यहाँ पे रखते हैं, तो 5 प्लस 1 6 मतलब a6 चाहिए, छठे नंबर का टर्म। कोई कहेगा नीचे भी तो रख सकते हैं, हाँ तो 5 रखो, तो a5 पांचवें नंबर का टर्म, तो मैक्सिमम कितने नंबर का टर्म हमें चाहिए वो ऊपर वाला बता रहा है ना, n प्लस 1th टर्म है इसमें, तो यहाँ पे हम 5 रखा तो 6, हमें 6 नंबर तक का टर्म चाहिए, तो 1 से 6 नंबर तक का टर्म हम निकाल लेंगे। a1 a2 दिया हुआ है, 4 5 6 हमने निकाल रखा है, अभी निकाल रहे हैं 6 नंबर का, तो यहाँ पे n के जगह पे 6 रखेंगे, तो RHS में भी 6 रखो, क्या आ जाएगा? 6 माइनस 1 प्लस a6 माइनस 2, तो क्या आ जाएगा? 6 में से 1 घटाओगे तो 5 a5 प्लस 6 में से 2 घटाओगे तो 4 a4। a5 का वैल्यू कितना है यहाँ पे? 5, a4 का वैल्यू 3, तो a5 के जगह पे क्या रखोगे? 5 प्लस a4 के जगह पे 3, तो 5 में 3 जोड़ोगे कितना आ जाएगा? 8। अब a1 से लेकर a6 तक हमने वैल्यू निकाल लिया। कोई दिक्कत समझने में हो तो पूछोगे, नहीं है ना? अब हम इसका जो निकालने को कहा जा रहा है, देखो क्वेश्चन में नहीं कह रहा है कि फाइंड आउट फर्स्ट 6 टर्म, हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि हमें कितने टर्म की जरूरत है, उस अकॉर्डिंग हमने टर्म निकाल लिया। अब जो ये रेशियो पूछा जा रहा है वो हम निकाल देंगे, तो यहाँ पे हम निकालते हैं। ये वाला सेक्शन दिख रहा है ना यहां तक। अब देखो 4n इज इक्वल टू 1, पहले लिख लेते हैं 4n इज इक्वल टू 1, ए n प्लस 1 अपॉन an बराबर क्या हो जाएगा? an प्लस 1 अपॉन an। वैल्यू पुट करो, n का वैल्यू 1 पुट करना है ना, तो क्या हो जाएगा? a1 प्लस 1 अपॉन a1 बराबर क्या हो जाएगा? a1 में 1 जोड़ेंगे 2, तो a2 अपॉन a1। वैल्यू पुट करोगे कितना आ जाएगा? a2 का वैल्यू हमें पता है ना, कितना है? 1, और a1 का वैल्यू 1 है, ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है,
तो A2 का भी वैल्यू 1 है, A1 का भी वैल्यू 1 है, तो 1/1 बराबर 1 ही आएगा। आ रहा है ये सेक्शन 1 ही आएगा। समझ में आ रहा है ना? देखो क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर लैंग्वेज नहीं समझोगे क्या हमें निकालना है तो फिर वही मुश्किल लगने लगेगा। ठीक, n=1 के लिए हमने ये वैल्यू निकाल दी। अब n=2 के लिए निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं 4 n=2, तो क्या हो जाएगा, a n के जगह an+1 लिख लेते हैं, an+1 अपॉन an निकालना है ना हमें, तो n के जगह पे 2 रखो, a2+1 अपॉन n के जगह पे, यहाँ पे n ही है तो n के जगह पे हम 2 रखेंगे क्योंकि n=2 के लिए निकाल रहे हैं। 2 में 1 जोड़ेंगे 3, तो a3 अपॉन a2। अब देखो a3 का वैल्यू हमने निकाल रखा है ना, कितना है, 2 है, तो यहाँ पे हम 2 रखेंगे। और a2 का वैल्यू यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना है, 1, तो 2/1। डिनोमिनेटर में अगर केवल 1 हो तो उसको नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट हम क्या लिखेंगे, 2। अब n=4, n=3। अब n=3 के लिए फिर से वही वैल्यू निकालेंगे, ये जो रेशियो है क्या हो जाएगा, an+1 अपॉन an बराबर क्या हो जाएगा, n का वैल्यू कितना रखना है, 3, तो a3+1 अपॉन a3 पुट करो वैल्यू, सॉरी पहले इसको जोड़ लेते हैं, 3 में 1 जोड़ेंगे क्या आ जाएगा, a4, और नीचे a3 ही रहेगा। a4 का वैल्यू हमने निकाल रखा, कितना है, 3। a4 का वैल्यू यहां से देखिए 3 निकाल रखा है पहले ही, 3 अपॉन a3 का वैल्यू कितना है, 2, तो 3/2। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है? कहां तक दिख रहा है ये? ठीक है, A4 n=3 तक हमने निकाल रखा है। ऊपर मैं इसको मिटा देता हूं, क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना, इसको मिटा करके हम यही, क्योंकि ये वाला पार्ट इससे रिलेट करना है तो हम क्वेश्चन वाला ही पार्ट मिटाते हैं, नीचे नहीं दिखेगा इसीलिए मैं इधर मिटाता हूं। ठीक है, तो ये वाला सेक्शन मैं मिटा देता हूं, इंग्लिश में बोले तो इरेज कर देता हूं। ठीक है, अब n=3 तक निकाला, यहां पे लिख दूं क्या, 4 n=, ये दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, तो यहां से ये दिख रहा है, तो यहां से हम लिखते हैं 4 n=3 तक हमने निकाल रखा है, कह रहा है n 5 तक निकालने, n का वैल्यू हम 5 तक लेंगे, तो n 3 तक निकाल रखा है, अब हम n का वैल्यू 4 रखेंगे। ठीक है, अगर हम n का वैल्यू 4 रखते हैं तो रेशियो कौन सा निकाला, an+1 अपॉन an, तो इसके लिए an+1 अपॉन an निकालना है। n का वैल्यू हमने क्या रखा है, 4, तो a4+1 अपॉन a4, कोई दिक्कत नहीं है। 4 में 1 जोड़ेंगे तो a5 अपॉन a4। a5 का वैल्यू हमने निकाल रखा है क्या, a5 का वैल्यू कितना है, 5 है, तो 5 रख देंगे, और a4 का वैल्यू 3, ये भी हमने निकाला है, दिया हुआ नहीं है, तो कितना आ जाएगा, 5/3। अगर कहीं मैं कैलकुलेशन मिस्टेक करता हूं या लिख, कभी कभी क्या होता है, हम जो बोल रहे होते हैं तुम्हें समझा सही रहे होते हैं, लिख गलत रहे होते हैं कभी कभी, तो ऐसा नहीं है तुम लोग को हाँ में हाँ मिलाना, कहीं मिस्टेक हो तो मुझे बताना है कि यहाँ आपने कुछ गलत लिखा। जैसे अभी मैंने 5/5 लिखा, बोल रहा था 3, तो 5/3, क्योंकि a4 का वैल्यू 3 है ना। अब हमने n=4 तक निकाल रखा, लास्ट वाला n का वैल्यू क्या रखना है, 5 रखना है, तो यहां पे ही निकाल देता हूं, 4 n=5। n=5 के लिए हमें क्या निकालना है, an+1 अपॉन an, तो वैल्यू an+1 में an के जगह पे 5 रखेंगे, 5+1 अपॉन n के जगह पे 5 रखना है, तो 5 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 5 में 1 जोड़ेंगे 6, a6 अपॉन a5 है ना। a6 का वैल्यू हमने निकाल रखा है ना, a6 का वैल्यू कितना है, 8 है, यहाँ पे लिख देता हूं a6 बराबर 8, तो a6 का वैल्यू हमने निकाल रखा है 8, और a5 का वैल्यू 5, 8/5, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने
n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 के लिए an प्लस 1 अपॉन an का वैल्यू हमने निकाला। n1 यहां पे लेकर के an प्लस 1 अपॉन an का वैल्यू आया है 1। n इज इक्वल टू 2 के लिए जो वैल्यू आया इस रेशियो का कितना आया है 2। n इज इक्वल टू 3 के लिए कितना आया है 3/2। n इज इक्वल टू 4 के लिए कितना आया है 5/3 और n इज इक्वल टू 5 के लिए 8/5। कोई दिक्कत समझने में इस क्वेश्चन में? एकदम क्लियर, हर एक स्टेप क्लियर है ना? तो उम्मीद करता हूं आज का क्लास समझ में आया होगा। ये एनसीईआरटी का है, लेकिन इसे एनसीईआरटी का क्वेश्चन समझ के नहीं करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन किसी क्लास का खरीदा हुआ नहीं होता है। किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है क्वेश्चन, आपको समझने पे फोकस करना है हर एक स्टेप को। ये जो सिंप्लीफाई करते हैं ये भी इंपॉर्टेंट है ना, इस पे भी ध्यान देना। इसमें कोई फॉर्मूला यूज हुआ क्या? कोई भी फॉर्मूला यूज नहीं हुआ। अगर हमें किसी सीक्वेंस का nth टर्म दिया हुआ है तो उसके हेल्प से हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। उसके बाद अगर रेशियो पूछा जा रहा है तो जो रेशियो पूछा जा रहा है उस टर्म का वैल्यू हम पुट करेंगे, रेशियो निकल जाएगा। ओके फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूं आपको आज का क्लास समझ में आया होगा। अगर आप चैनल पे नए हैं और क्लास समझ में आ रहा है, मेरा टीचिंग स्टाइल आपको पसंद है, तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंच पाए और आप उसका अभी आनंद उठा पाए। वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन टेक केयर, सी यू, बाय बाय।